नमस्कार दोस्तों, मैं धाकड़ सर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग कर रहे हैं प्रतिशत अर्थात परसेंटेज। और आज हम लोग करने जा रहे हैं प्रतिशत का पार्ट 8। तो दोस्तों, मैं अब कहना चाहूँगा कि अगर आपने प्रतिशत का पार्ट 8 से पहले अगर आपने पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इन पार्ट्स को नहीं देखा है दोस्तों, तो एक बार इसको पहले जरूर देख ले। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे चुका हूँ दोस्तों। मैं दोस्तों बेसिक से पढ़ाता हूँ और बेसिक से पढ़ाने का यही फायदा आपको मिलने वाला है दोस्तों कि आप एक एक बात, एक एक क्वेश्चन को समझेंगे, क्योंकि मैं एकदम जीरो लेवल से लेके चलता हूँ और धीरे धीरे कठिन प्रश्नों की तरफ आ रहा हूँ। तो पहले के सारे पार्ट्स को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रतिशत के क्वेश्चन को कैसे हल करना है। इसीलिए आपसे आग्रह है, आपसे अनुरोध है कि उन पार्ट्स को जरूर देख ले दोस्तों। और एक बात और, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको स्वयं तो सब्सक्राइब कर ही ले। अपने दोस्तों को, जो आपके फेसबुक ग्रुप में है, जो आपके इंस्टा पे है, जो आपके व्हाट्सएप पे फ्रेंड्स ग्रुप में है, स्टडी ग्रुप में है, उनको भी जरूर शेयर करें। क्योंकि वैसे छात्र जिनको मैथ्स में थोड़ी सी दिक्कत है और बेसिक समझ में नहीं आती है दोस्तों, तो वो इसको जरूर समझेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि मैं बेसिक लेवल से चलता हूँ, किसी कोचिंग में भी बेसिक लेवल से पढ़ाई नहीं जाती है, इसीलिए आपको पूरा फायदा मिलने वाला है दोस्तों। इसीलिए मेरा तो यही कहना होगा कि आप बेसिक लेवल से किसी भी टॉपिक के फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करें। और इसका तो मैंने लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी शेयर कर दिया हूँ, इसलिए आप इसको जरूर देख लें दोस्तों। तो दोस्तों, चलते हैं आज के अगले टॉपिक पे। और उससे पहले मैं एक बात और बताना चाहता हूँ दोस्तों, जैसा कि मैं वो पहले भी बोला हूँ कि हम लोग बेसिक यानी जीरो लेवल से शुरू करने वाले हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से। और जीरो लेवल से शुरू करके हम लोग पार्ट 7 खत्म कर चुके हैं और पार्ट 8 पे आए हैं। तो आज के इस प्रश्नों को आप देखें। इसके कुछ टाइप के प्रश्न मैं पिछले वीडियो में कर चुका हूँ, आज उससे आगे के प्रश्नों को हल करूँगा। इसलिए दोस्तों आ जाते हैं। तो देखिए आज का पहला प्रश्न क्या होने वाला है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग अभी पूर्णांक संबंधित प्रश्न कर रहे हैं और इसमें 2-3 प्रश्न मैंने पिछले वीडियो में हल ऑलरेडी किया हुआ है दोस्तों। तो आगे का आज का जो प्रश्न है उसको देखें। तो दोस्तों, आज का जो अगला प्रश्न है वो कहता है, यदि किसी परीक्षा में A को 260 अंक प्राप्त करने पर 52% अंक मिलते हैं, तो उसी परीक्षा में B जिसे 76% अंक मिले हैं, उसे कुल कितने अंक प्राप्त हुए। दोस्तों, प्रश्न वही है जो आपने पीछे सॉल्व किया है, थोड़ा सा इसको घुमा दिया है। आपको मैंने पिछली बार भी बताया था दोस्तों कि क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है उसको दोस्तों लास्ट में लिखना है। तो लास्ट में इसमें पूछा क्या जा रहा है दोस्तों, पूछा जा रहा है कुल कितने अंक प्राप्त हुए। तो अंक मैंने यहाँ लिख दिया और प्रतिशत हमने उसके पहले लिख दिया। ऐसा क्यों किया आपको अभी समझ में आ जाएगा। दोस्तों देखें, किसी परीक्षा में A को 260 अंक प्राप्त करने पर 52% अंक मिलते हैं। तो 52% अंक मिलते हैं कब, जब उसको 260 अंक प्राप्त होते हैं। तो उसी परीक्षा में अगर उसको 76% अंक मिलते हैं, 76% अंक मिलते हैं, तो उसको कुल कितने अंक प्राप्त हुए। पिछली बार अंक दिया था तो प्रतिशत पूछ रहा था, इस बार प्रतिशत दिया है तो अंक पूछ रहा है दोस्तों। तो जो पूछा जाता है उसको आपको लास्ट में लिखना है। तो 52% इज इक्विवेलेंट टू 52% बराबर है 260 के 1% होगा 260/52। आपको मैंने सिखाया हुआ है कि 1 के ऊपर जो आता है उसको बट्टे में नीचे डाल देते हैं, वही करना है दोस्तों। इस पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। और उसके बाद 76 हमें पूछ रहा है, तो 76% का क्या होगा, तो 260 भागा 52
बटे 52 गुने 76। अब इसको कटा देना है, तो कटाने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, हम लोग 4 से कटाते हैं, 4 से 13 और 4 से 24 चौके 76, 25 चौके से 24 चौके 76, तो यहाँ 24 लिख दीजिए, 24 चौके 96, सॉरी यहाँ ये हमारा पहले से यहाँ पे 52 है दोस्तों, तो यहाँ पे 52 लिखिए और यहाँ पर 76 लिखिए और इसको कटाना है। तो चलिए 2 से कटाइए, 2 से तो कट रहा है, 2 26 के 52 और 2 38 के 76। अब कितने से काटेंगे दोस्तों, तो आप काट दीजिए 13 से, 2 से ही फिर काटिए, तो 2 13 और इधर हो जाएगा 19, 19 दूनी 38 और 13 दूनी 26, और 13 और 260 को भी काट सकते हैं, तो ये आता है कितना दोस्तों, ये आता है 13 दूनी 26 और 0, तो 20 आता है। तो अब हम 19 और 20 को मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे दोस्तों, तो ये आ जाएगा 19 दूनी 38 के 38 और ऊपर से एक 0, तो ये हमारा हो गया अंक। मतलब अगर B को 76% अंक प्राप्त होते हैं तो उसको कुल कितने अंक प्राप्त हुए, जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, तो कुल अंक जो उसके होते हैं दोस्तों वो होते हैं 380, और यही आपका उत्तर होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा स्टेप समझ में आ रहा होगा, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो रही होगी। एक बार फिर से समझाता हूं, थोड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये दोस्तों तो प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। यदि किसी परीक्षा में A को 260 अंक प्राप्त करने पर 52% अंक प्राप्त होते हैं, तो उसी परीक्षा में B जिसे 76% अंक मिले, उसे कुल कितने अंक प्राप्त हुए। अंक पूछ रहा है दोस्तों, तो अंक हमको लास्ट में लिखना है और प्रतिशत हमको पहले लिखना है। अब कहता है कि 52% अंक आया तो उसको 260 अंक मिले। 52% अगर आता है तो 260 के बराबर होता है अगर, तो एक हो जाएगा कितने के बराबर, तो आपको मैं बताया हूं दोस्तों कि 260 में 52 से जो एक के ऊपर है वो 2 हर में आ जाता है, बट्टे में आ जाता है, तो ये 52 यहाँ लिख दीजिए। और उसके बाद पूछ रहा है 76%, तो 76 कितने के बराबर होगा, तो 260 भागा 52 और गुने 76, और इसको फिर कटाना है। तो कटाने के लिए मैंने आपको बताया कि 4 से काटेंगे तो 13, यहाँ 19 चौके 76, और इधर काटेंगे तो 13 दूनी 26 और 0, तो आपको आ गया 20 गुने 19, और 20 और गुने 19 को गुना करेंगे तो दोस्तों आता है 380। अर्थात 76% जिसको अंक आया है B को, वो कुल अंक कितना लाया होगा, तो 380 अंक लाया होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। अब आज के अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं दोस्तों आज का दूसरा प्रश्न है कि किसी परीक्षा में यदि एक छात्र 52% अंक प्राप्त करता है तथा उत्तीर्ण अंक से 48% अंक ज्यादा प्राप्त करता है, और उसी परीक्षा में दूसरा छात्र 35% अंक प्राप्त करके 20 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो बताएं कि उस परीक्षा का पूर्णांक कितना है। दोस्तों प्रश्न को हमको अगर समझ में नहीं आता है तो 2 बार 3 बार पढ़ना चाहिए, और मैं मैथ्स में आपको बार बार कहता हूँ कि बिना समझे कलम नहीं उठाना है, प्रश्न को आपको समझना आवश्यक है। तो कोई परीक्षा, जैसे कल्पना कीजिए दोस्तों हम लोग भी परीक्षा दिए हैं, आप भी परीक्षा दे रहे हैं, देंगे, तो 52% अंक आया, लेकिन कहता है कि उत्तीर्णांक अर्थात पासिंग मार्क से 48% ज्यादा है। समझ रहे हैं दोस्तों, 48 अंक ज्यादा है। 52% लाया तो उत्तीर्णांक से 48 अंक ज्यादा है, और दूसरा छात्र 35% अंक लाया और उत्तीर्णांक से 20 अंक कम होता है, अनुत्तीर्ण हो जाता है, मतलब फेल हो जाता है, तो उसको 20 अंक कम आए हैं, 20 अंक से फेल होता है। तो 52% ला के अगर 48 अंक ज्यादा लाता है तो 48 अगर हम घटा देते हैं जितना अंक आया है उसको, और इसको 35% में भी जितना भी अंक आया है उसमें अगर 20 जोड़ देते हैं तो दोनों पासिंग मार्क ले आएगा। इस बात को तो आप समझ रहे होंगे कि पासिंग मार्क ले आएगा मतलब उत्तीर्णांक ले आएगा।
तो उत्तीर्णांक अगर ले आता है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 52% जो अंक लाया उसमें से 48 अंक घटा दीजिए और 35% जो अंक लाया उसमें 20 अंक जोड़ दीजिए। क्यों जोड़ दीजिए? तो 20 अंक अगर जोड़ देंगे तो वो उत्तीर्णांक के बराबर हो जाएगा। यहाँ 48 अंक अगर घटा लेंगे तब जाके वो उत्तीर्णांक के बराबर होगा। अब इसको सॉल्व कर देना है तो 52% माइनस 35, इसको इधर ले आया हूँ तो 52% माइनस 35% और 48 को उधर ले जाइए तो 48 और 20 हो जाएगा 68 अंक। तो ये बराबर होता है 68 के। अब 52 और 45 होता है, 52 में से 35 घटाएंगे तो 17%। अगर 17% 68 के बराबर है तो पूर्णांक मतलब 100% किसी के बराबर होगा। तो पहले तो आप 17 से भाग दे देंगे तो 68 भागा 17 और 100 से गुना कर देंगे तो ये आ जाता है 17 चौके 68, तो ये आ जाता है 400 के बराबर। अर्थात उस परीक्षा का पूर्णांक कितना है? 400 अंक का वो एग्जाम हुआ था। वो परीक्षा कितने अंक का हुआ होगा? तो 400 अंक का। अब अगर आप निकालेंगे 52% और ये तो सब आपको देखेंगे इसमें सही आ जाएगा। तो 52% अंक अगर लाया होगा तो 52% निकालेंगे तो देखेंगे 35% अंक से वो कितना ज़्यादा है। तो कितना अंक लाया है वो आप निकाल सकते हैं सीधा कि 52% निकाल के 48 घटा दीजिए, उतना अंक लाया होगा। 52% निकाल लीजिए और उसमें से 48 घटाइएगा, वही उसका पासिंग मार्क्स हो जाएगा। तो यही प्रश्न है, इसको ऐसे ही सॉल्व करना है। उम्मीद करता हूँ एक और प्रश्न देखिए, थोड़ा और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ ही रहा होगा आपको। और दोस्तों अगर समझ में नहीं आता है तो आप ज़रूर से कमेंट सेक्शन में मेरे को पूछा कीजिए। इस वीडियो को भी शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ और चैनल को आगे बढ़ाना है दोस्तों, ऐसा मन में ठान लीजिए। और मैं बहुत कुछ बताऊंगा आपको। धीरे धीरे क्लास मेरा अटेंड करते रहिए, वीडियोस देखते रहिए। मेरे बारे में भी बहुत जानकारी आपको देने वाला हूँ दोस्तों, और इसको देखिए। और हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों प्रश्न है, किसी परीक्षा में यदि कोई छात्र 60% अंक लाकर उत्तीर्ण अंक से 125 अंक ज़्यादा लाता है। दोस्तों याद रखिए यहाँ ज़्यादा है, ज़्यादा लाता है तो यहाँ हमने 125 घटा दिया है। और उसी परीक्षा में दूसरा छात्र 45 अंक लाकर उत्तीर्ण अंक से 50 अंक ज़्यादा लाता है। यहाँ भी वो छात्र 50 अंक ज़्यादा लाया है तो यहाँ भी घटा दिए हैं। तो उत्तीर्णांक जो होगा 60% माइनस 125 और 45% माइनस 50, और दोनों बराबर होगा, ये आप जानते हैं क्योंकि दोनों उत्तीर्णांक है। तो इसको आप घटा लीजिए, 60 माइनस 45 हो गया, 125 को इधर लाएंगे तो 125 प्लस हो जाएगा माइनस 50, तो ये घटाने से 75 हो जाता है, ये 15 हो जाता है। तो 75% बराबर 15, तो 1% बराबर 5, तो 100% बराबर हो जाएगा 500। और इस प्रकार आपका आंसर जो है सो हो जाएगा 500। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा सारा एक्सप्लेनेशन। बहुत आसान तरीका से समझाया हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसके बारे में लिखिए, मैं इसका ज़रूर से एक एक्सप्लेनेशन दूंगा। और इस चैनल को, वीडियो को शेयर कीजिए अपने उन मित्रों को जिनको कि मैथ में किसी प्रकार की कठिनाई होती है। वैसे दोस्तों आपको मैं आपके साथ में खड़ा हूँ। अभी इलेक्शन का टाइम है और खूब वैकेंसीज आएंगी, इसीलिए आपको तैयारी को बढ़िया से करना है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।